आपने ज़रूर कभी न कभी किसी से सुना हो या जाना हो कि कोई व्यक्ति जादू टोने से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है, या कभी किसी अखबार में पढ़ा हो कि कोई महिला डायन है, इस कारण से उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया हो। ये बातें 21वीं सदी में होती है, तो आप कल्पना करें आज से 200 से 300 वर्ष पहले हमारी सामाजिक स्थिति क्या होगी। मैं बात कर रही हूँ राजा राम मोहन राय की। आइए जानते हैं उनके विचारधाराओं के बारे में, कैसे इन्होंने देश में सामाजिक क्रांति लाई, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। आज से 200 साल पहले समाज में कई कुरीतियाँ थीं। एक तो जातिवाद था, एक चाइल्ड मैरिज। कई बार तो छोटी बच्चियों को खरीदा जाता था शादी करवाने के लिए। इसके अलावा सती प्रथा थी, जिसमें किसी महिला के उसके पति की मृत्यु के बाद उस महिला को पति के साथ जिंदा ही चिता पर जला दिया जाता था। कहा जाता है कि शुरुआत में ये अनिवार्य नहीं था, जिसकी मर्जी होती थी वही सती होती थी, मगर धीरे धीरे ये ज़बरदस्ती में बदल गया। बाद में मजबूरी बनती चली गई। ये सारी बातें धर्म, संस्कृति, परंपरा, संस्कार के नाम पर होती थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधापुर गांव में हुआ था। उनके पिता रमाकांत राय जमींदार थे, माता तारिणी देवी थी। ये परिवार सुबह से रात तक नियम से पूजा पाठ, कर्म कांड करने में बहुत आस्था रखते थे। सब काम विधि पूर्वक चलते थे। राम मोहन को शिक्षा गांव के पाठशाला में शुरू हो गई। उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी थी। अधिक जानने व विचार करने पर ही उनका ध्यान रहता था। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत तुरंत सीख ली थी। बेटे की प्रतिभा देख पिता ने आगे पढ़ने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। तब राम मोहन केवल 9 वर्ष के थे। पटना में उन्होंने अरबी व फारसी भाषा का अध्ययन किया। कुरान व इस्लामी धर्मशास्त्र से परिचित हुए। कुछ बड़े हुए तो प्रचलित मतों व धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने में डूबे रहे। वहाँ पढ़ते हुए सबसे बड़ी सीख मिली स्वाधीन चिंतन की, यानी कि जो ठीक लगे उसे मानो। राम मोहन राय जब पटना से पढ़कर लौटे तो माता पिता को जल्दी ही पता चल गया कि बेटा अब बदल गया है, क्योंकि राम मोहन अब आंख मूंदकर पुरानी परंपराओं व अंधविश्वासों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुलझे हुए विचार उनके मन में प्रवेश कर चुकी थी। उन्होंने कहा, कोई बच्चा तर्कपूर्ण बात कहता है तो उसे मान लेना चाहिए। राम मोहन राय के नए विचारों को तर्कपूर्ण सुनने पर माता पिता गुस्सा हो गए। वे पुरानी परंपराओं व रूढ़ियों की छाया में जीने वाले लोग थे। राम मोहन ने हिंदू समाज में फैले मूर्ति पूजा, सती प्रथा और अनगिनत अंधविश्वासों पर निबंध लिखना शुरू कर दिया था। राम मोहन के विचार के ये रूढ़िवादी माता पिता उन्हें कैसे स्वीकार करते। जब राम मोहन ने कहा ईश्वर एक है, अंधविश्वासों पर आंख मूंदकर विश्वास करना ही अज्ञान का कारण है, केवल एक अस्तित्व ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए है, तब उनके लिए, उनके विचारों के लिए उनके माता पिता की हवेली में कोई स्थान न रहा। उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय वो 16 साल के थे, यानी आज के भारतीय कानून के मुताबिक वो बालिग भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने माता पिता का घर छोड़ने का फैसला किया। घर से निकलते ही हिमालय की यात्रा करते हुए वे तिब्बत जा पहुँचे, बौद्ध धर्म का देश तिब्बत। उन्होंने पाया कि बौद्ध लामा भी पुरानी विचारों से चिपके हुए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। वे सोचते थे, आखिर मेरे विचारों में ऐसी क्या कमी है जो लोग सुनते ही भड़क जाते हैं। हालांकि राम मोहन अपने विचारों को विनम्रतापूर्वक कहते थे कि किसी एक अस्तित्व को स्वीकार करने की प्रवृत्ति हर एक इंसान में होती है। पूजा या भक्ति का कोई विशेष रूप, आदत या शिक्षा आदमी पर ऊपर से थोप दी जाती है। ऐसे ही विवाद में उपस्थित कुछ लोगों ने राम मोहन को बौद्ध धर्म का शत्रु समझ लिया और उन्हें पीटने पर उतारू हो गए। कुछ महिलाओं की सहायता से उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई। राम मोहन को तिब्बत में बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। तिब्बत से लौटकर वो बनारस पहुंचे। उनका परिवार साथ ही था। वहां रहकर उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इसमें उन्होंने कई साल लगाए। बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। वो जॉन डिग्बी नामक अंग्रेजी अफसर के साथ थे। वहाँ काम करते हुए उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली। इसी बीच सन 1811 में राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई। उनकी भाभी को पति के साथ सती होना था। उन्होंने अपनी भाभी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिवार व समाज के मूर्ख लोगों के सामने उनकी एक न चली। उनके भाभी को जिंदा ही पति के साथ बांध दिया गया, ताकि दर्द से भागना भी चाहे तो वो भाग न सके। इस तरह से उन्हें जिंदा जला दिया गया।
उस समय ऐसा प्रत्येक महिलाओं के साथ होता था। गर्भवती महिलाओं को छोड़कर उन दिनों हिंदू विधवाओं के साथ ऐसा ही अमानवीय भयानक क्रूरता से भरा व्यवहार सामाजिक प्रचलन के अनुसार होता था। उन्होंने भाभी को भी काफी समझाया था, मगर वो बेचारी मजबूर थी। उस समय हिंदू समाज सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा जैसे सामाजिक कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था। पुरातन पंथी समान के विचारों से राम मोहन राय को लड़ाई शुरू हो गई। राम मोहन राय की मां तारिणी देवी के विचार तो और भी पुराने थे। उन्होंने घोषणा कर दी, इसके लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। विवाद न बढ़े इसके लिए राम मोहन ने घर छोड़ दिया। वे शमशान के निकट घर बना के रहने लगे। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वे भूटान गए। उन दिनों भूटान का पड़ोसी देशों से सीमा विवाद था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिचय पत्र में उन्हें दीवान व राजदूत कहा था। ये किसी भी भारतीय के लिए बड़ा सम्मानजनक था। 1814 में राम मोहन राय कलकत्ता आकर बस गए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी छोड़ दी। अब उन्हें समाज सुधार के काम के लिए अधिक समय मिलने लगा। उन्होंने वेदांत सूत्र, ईश व कैन उपनिषदों का बांग्ला व अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने अपने लेखों में लिखा, शास्त्रों और तर्क द्वारा निर्धारित रास्तों पर हमें चलना चाहिए। सत्य की स्थापना के लिए शास्त्र, तर्क व ईश्वर की दया तीनों ही आवश्यक है। तर्कों को हमारी नैतिकता के विवेक और ज्ञान का प्रकाश चाहिए। इसके बाद हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर निर्भर कर सकते हैं। भारतीय महिलाओं की दुर्दशा व उनके अधिकारों के बारे में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द इंक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ द हिंदू फीमेल्स, अर्थात भारतीय महिलाओं के अधिकारों का हनन। उनके विरोधी उन्हें नास्तिक व धर्म विरोधी करार देने लगे। राम मोहन राय ने सब धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अंधविश्वासों व अविवेकपूर्ण गलत बातों का विरोध किया था। इसलिए कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी उनका विरोध करने लगे। वे इतना अध्ययन कर चुके थे कि विरोधियों को हार मानना पड़ता था। 18 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद उनके प्रयास सफल हुए। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने राम मोहन राय की बात को स्वीकार किया और 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को कानूनी तौर पर बंद करने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद रूढ़िवादी समाज में जैसे भूकंप ही आ गया। कट्टरपंथी व अंधविश्वासी लोगों की कोई कमी तो थी नहीं। उन्होंने सती प्रथा कानून समाप्त करवाने के लिए धर्म सभा नामक संगठन बनाई। धन व समर्थन जुटाने लगे। उन्होंने मिस्टर वेथी नामक वकील को प्रिवी काउंसिल के सामने सती प्रथा विरोधी आदेश को रद्द कराने के लिए इंग्लैंड भेजा। राम मोहन ने भी सती प्रथा उन्मूलन के समर्थन में अपना प्रतिवेदन प्रिवी काउंसिल के पास भेजा। उन्होंने बहुत तर्कपूर्ण ढंग से हिंदू धर्मशास्त्रों के हवाले से इस कुप्रथा को गलत प्रमाणित किया। प्रिवी काउंसिल ने दोनों प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद धर्म सभा की अपील रद्द कर दी। राम मोहन राय के सामाजिक संघर्ष में ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी, परंतु उनके विरोधी नहीं समझे। मां तारिणी देवी और उनके दूसरे रिश्तेदारों ने नाराज होकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसा दिया, मगर जीत यहाँ भी मिली। लेकिन धन व समय के बर्बादी के बाद उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन दिनों दिल्ली के बादशाह अकबर द्वितीय अपनी शिकायत ब्रिटिश सरकार के पास इंग्लैंड भेजने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में थे। उन्हें शिकायत थी कि कंपनी सरकार से मिलने वाला भत्ता काफी नहीं है। बादशाह ने राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजना सही समझा। उन्हें राजा का पद दिया गया। उसी दिन से वो राजा राम मोहन राय हो गए। परंतु जैसे ही ये खबर फैली, पुरातन भारतीय समाजों में अधिकतर लोग परेशान व दुखी हो गए, क्योंकि उन दिनों किसी भारतीय का समुद्र पार करना बहुत बड़ा पाप माना गया था। उन्हें लगा राजा राम मोहन राय एक और पाप करने जा रहे हैं। इंग्लैंड पहुंचने पर राम मोहन राय का भव्य स्वागत हुआ। 7 सितंबर 1831 को सम्राट विलियम चतुर्थ ने उन्हें भेंट करने के लिए बुलाया। उसके बाद वे फ्रांस की यात्रा पर चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अकबर द्वितीय की भत्ता बढ़ाने की पैरवी की। अंत में उनके तर्क स्वीकार कर लिए गए। भत्ता 3 लाख रुपए सालाना बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से वे राजदूत के रूप में भी सफल रहे। उन्हीं दिनों वे बीमार हो गए। उन्हीं दिनों जिस बैंक में उनका खाता था, वह बैंक फेल हो जाने के कारण राजा राम मोहन राय का लगभग सारा रुपया डूब गया। विदेश रहते हुए ये स्थिति झेलना बहुत ही दुखद था। उनका इलाज हुआ, मगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया।
इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो द लवली रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।